हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने लिए हैं लव मैसेजेस, 2 टैरो, फॉर्चून कुकीज़ और यहाँ पे हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल। ओके, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, हौसला अफजाई होती है हमारी। और दूसरे सबसे ज़रूरी बात कि कार्ड जो है वो आपके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, इसके ऊपर आप खासा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, चुनते हैं कुछ कार्ड। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये है वो 3 कार्ड्स जो कि हमें मिले हैं। ठीक है, पहला कार्ड मिला है हमें 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है 4 ऑफ वांड्स। ओके, एंड यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज, मेष या धनु राशि। फिर है एस ऑफ वांड्स। चलो और देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे है द चैरियट। ठीक है, कैंसर। यहाँ पे है द डेविल। यहाँ पे है द वर्ल्ड। ओके, आई थिंक एक कार्ड तो बैठ सकता है। और यहाँ पे है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे कार्ड जो हैं मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। चलो फिलहाल हमें इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ओके, अब करते हैं तुरंत इसको क्लैरिफाई। ओके है ना, तो काफ़ी हमारा टाइम भी बच जाएगा। चलो हम पहले करते हैं इसको शफल एंड देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो तो चैरियट मिला है पहले, फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिर जो तुम्हें कार्ड्स मिले हैं वो है 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स। ओके, द डेविल के लिए जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। द वर्ल्ड के लिए जो हमें मिल चुका है सिंगल कार्ड वो है भी 5 ऑफ पेंटिकल्स। और एक आखिरी कार्ड 6 ऑफ वांड्स के लिए 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ओके, आपको भी ये सब सही तरीके से दिख रहा होगा। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं ऐसे। ओके, चलो तो फिलहाल जो हमें बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो क्या है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे आ गया है द चैरियट। यहाँ पे पर्सन की जो कोशिश है वो ये है कि भाई आप इनके स्वभाव को समझो, ये अपना स्वभाव नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि रंग बदलने वाला इंसान या फिर जब मौका मिले तब मौके का फ़ायदा उठाने वाला इंसान। ये कह रही भी मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे जब मौका मिलता है तब मैंने कुछ काम किया, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको बेइंतहाशा प्यार करता हूँ। ठीक है, और मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। देखो यहाँ पे वो सिंपल कह रहा है कि मुझे जब भी मौका मिलता है वो मौका मैं क्रिएट करता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली बेझिझक जो भी मेरे दिल में आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो हाँ, अगर आप इनको इस तरीके से देख रहे हो कि ये पर्सन सिर्फ मौका मिलने पर ही, मतलब जब 100% चीज़ें सही हो तभी आपके साथ कांटेक्ट करेगा, तो ये कह रही है ऐसा नहीं है। मैंने तब भी आपको कांटेक्ट किया था, फिर तब भी मैंने आपके साथ बातें की थी या फिर आपके साथ रिश्ता निभाया था जब चीज़ें सही नहीं थी। तो मतलब आपको इस व्यक्ति को क्रेडिट देना होगा। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो चैरियट, ठीक है, देखो सिंपल तरीके से कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने ये हमेशा देखा है और सोचा है कि अगर मैंने कांटेक्ट किया तो उसका परिणाम क्या होगा, नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा। कई बार मन में सवाल भी उठे, लेकिन फिर भी मैंने वो किया जो मेरे दिल को सही लगा। ठीक है, सो इनके दिल को जो सही लगा वो उन्होंने हमेशा किया है, इसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है 4 ऑफ वांड्स रिवर्स और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हाँ ये कह रही भी कई बार आपको लगा होगा कि हाँ मैंने कमिटमेंट नहीं दिया, फिर मैंने बस कहा कि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, बट मैंने कभी उस रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया है ना। तो अगर आप इस बात को या फिर इस रवैये को उलझा हुआ समझ रहे हैं कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देता या फिर उसके बावजूद ये पर्सन ऐसा व्यवहार क्यों करता है, उसमें इश्यूज़ क्यों आते हैं, तो जवाब आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनके हिसाब से ना बार बार आपके रिश्ते में कोई ना कोई अड़चन डालता रहता है।
ठीक है। या फिर हम यूँ कहें कि आप किसी से कनेक्टेड रहते हो, मे बी आप उनकी सलाह मानते हो या फिर उनके साथ सारी बातें शेयर करते हो, और यही आई थिंक एक वजह उनको सामने मिलती है कि क्यों ये पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे पाया। ठीक है, देखो इनकी भी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि मे बी ये आपको चाहते हैं या आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, बट इसको अगर उन्होंने सीरियसली नहीं लिया आपके हिसाब से, तो क्या रीज़न हो सकता है? अगर ये रीज़न किसी थर्ड पर्सन ने आपको बता दिया कि हाँ यही प्रमुख कारण है और आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, तो ये बात इनको हज़म नहीं हुई होगी, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। देखो सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि मैं जब भी आपके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चेहरे पे स्माइल आए। ठीक है, कभी भी मैंने कोशिश नहीं की आपको दुखी करूं या फिर आपके चेहरे से स्माइल हट जाए, क्योंकि यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये हमेशा प्रयत्नशील रहें कि भाई अगर मेरी तरफ से कोई प्रयत्न होता है, मान लो अगर मुझे ही ऐसा कुछ करना है कि चलो कहीं ना कहीं से कोई एक मुझे एक सहारा मिल जाएगा, तो हाँ उन्होंने हमेशा उसको फॉलो किया है। मतलब अपने एफर्ट्स तो किए हैं, लेकिन अगर कहीं से भी इनको मदद मिलती तो उन्होंने हमेशा वो मदद ली है। ठीक है, तो एक तरफ इनके सोर्सेस है, एक तरफ इनके दोस्त हैं जो इनको मदद करते हैं, एक तरफ आपके दोस्त हैं या सोर्सेस हैं जो आपको हेल्प नहीं करते, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, देखो यहाँ पे है द चैरियट और यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी। अब जब वो कह रहा है कि भाई मैं जब अब गंभीरता से लेता हूँ या फिर सोच रहा हूँ कि आप मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे जवाब मिलता है कि नहीं, मुझे अब वेट करना चाहिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा उल्टा लग सकता है कि ऐसा कैसे व्यक्ति कह सकता है ना। अगर इनको सच में मेरी परवाह है और लगता है कि चलो ठीक है अब ये सब हो गया, तो अभी ये क्यों नहीं कह रहे कि आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू, कि पूरा जीवन आप ही के साथ बिताना है। देखो यहाँ पे इनका कहना है कि इनका जो मन है वो बहुत व्यतीत है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे इनका मन उलझा हुआ है, और ये उनके लिए कोई खेल नहीं है या फिर मामूली बात कि चलो आपने कहा हाँ तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पे ये कुछ अपने इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, और जब तक वो उनको सॉर्ट आउट नहीं करते इनका मन बेचैन रहने वाला है। ठीक है, और अगर हम कोशिश करके भी देख ले तो कह रहे कि भाई देखो मेरे हिसाब से इसको समय लगने वाला है। हालांकि ये एक बात कहते हैं कि अगर मैंने ठान लिया, यहाँ पे आगे का डेविल का कैप्रिकॉर्न का कार्ड, अगर मैंने एक बार ठान लिया कि चाहे जो भी हो मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरा साथी चाहिए, तो हाँ तब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब तब वो टोटली कमिटेड आपको दिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन द डेविल को कई बार लोग सही तरीके से नहीं दिखते। मतलब किसी को डेविल बहुत पैशनेट दिखता है या फिर मैनिपुलेटेड दिखता है कि नहीं अब ये, मतलब कोई आपको कह सकता है कि भाई देखो अब तो ये आपके स्वभाव को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई खुद बदल लो, या फिर आपके विचारों ने बदल दिए। तो ऐसा नहीं है। कई बार ये पर्सन जब खुद को प्रकट करता है या फिर कहता है कि चलो अब चाहे जो भी हो जाए मैं उसका सामना करूँगा, तो ये उनके अंदर की ताकत है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न का जो साइन है वो बेसिकली है अर्थ साइन। ओके, एंड अर्थ साइन जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। ओके, एंड उनका जो जुड़ाव होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आई थिंक यहाँ पे वो इसलिए वेट कर रहे थे कि क्या सच में आपसे उतने जुड़े हुए हैं, और क्या आप भी उनसे उतने जुड़े हुए हों जो कि आपको लगता है। मतलब कहीं ये कोई खेल तो नहीं, या फिर कहीं ये कोई एक छोटा सा घाव तो नहीं जो इनको लगने वाला है। तो अगर ये सच है कि आप दोनों के बीच बहुत सारा प्यार है या फिर ये सच्चा प्रेम है, तो फिर ये प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है द वर्ल्ड और कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो कह रहे कि भाई कई लोगों को जब आप देखते हो ना, तो आपको एक बात माननी होगी, और वो ये है कि जब आप लोगों को देख के खुद की तरफ देखते हो तो अकेलापन, अधूरापन आपको महसूस हो सकता है। ठीक है, कि भाई जो दुनिया कह रही है वैसे तो प्रेम नहीं है, हम तो भाई सेपरेटेड है, या फिर हमारे बीच इश्यूज है, क्यों है। तो दुनिया क्या कहती है और आपकी दुनिया क्या है, उसमें बहुत फ़र्क है। ओके, देखो दुनिया में क्या होता है ना कि हम किसी और को सेंटर में लाते हैं कि भाई देखो ये कैसे जीवन जी रहे हैं और मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ, इसको हम उस व्यक्ति की दुनिया कहते हैं। लेकिन आपकी दुनिया को अगर आप झांक के देखोगे
तो यहाँ पे अलग अलग बातें आपको नजर आएंगी, ठीक है। आखिरकार अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस कार्ड को, तो ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जो आ चुका है वो है 6 ऑफ कप्स, दोनों ही 6 नंबर्स है। देखो यहाँ पे वो सिंपल कह रहा है कि मेरी इच्छाएं हैं कि हमारे बीच सभी चीज़ें सही तब हो जाएंगी जब आप ये ठान लो कि हाँ मैं भी तुम्हें सपोर्ट करती हूँ या फिर मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। मतलब वन साइडेड बातें बिल्कुल भी नहीं होने वाली, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप इनको सपोर्ट करते हो कि चलो ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया अब तक या फिर मैंने आपको नहीं जाना, तो अब से मैं आपको जानने की पूरी कोशिश करूँगा या फिर पूरी कोशिश करूँगी, तब आप दोनों को फाइनली सक्सेस मिल जाएगा। ओके, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट कुकीज़ हमें क्या मिलती है, ठीक है, करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग। ओके जस्ट मिनट, चलो जो कार्ड यहाँ पे मिला है री इन्वेंट योर सेल्फ, ठीक है, मतलब पहले खुद को पहचानो। ओके, तो यहाँ पे बात है कि क्या इस पर्सन या फिर आपने खुद को पहचाना है कि आप कैसे हो, आप क्या हो, या फिर आपके मन में क्या बातें चलती रहती हैं, ये बात समझनी और जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक और कार्ड अगर हम देखें तो ये है असर्ट योरसेल्फ, कि जो आपको लग रहा है सही वो बिना दिक्कत के बोल दो। तो यहाँ पे ये पर्सन बेसिकली अपने दिल में दोबारा से झांकना चाहता है और आपके सामने वो सब बातें रखना चाहता है कि आखिर इस पर्सन ने इतना वेट क्यों किया। वही अगर हम आपके लिए कोई एक कार्ड चुने तो ये है पर्सनल रिचेस, ठीक है। आई थिंक आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो और आपके लिए छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है, और इसलिए आप हमेशा इनको जज करते रहते कि तुमने मुझे कॉल किया नहीं किया, तुमने मुझे विश किया नहीं किया, तुम तब आए नहीं आए, ठीक है, ये बात आपकी तरफ दिखती है। अगर हम बात करते हैं लव मैसेजेस की, क्या आते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम देम, तो जो कार्ड यहाँ पे आ गया है आई लव यू बिकॉज यू एनकरेज मी, आप हमेशा इनको एनकरेज करते हो कि भैया ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, वी शेयर द सेम ड्रीम्स। आप दोनों की जो स्वप्न हैं या फिर दोनों की जो इच्छाएं हैं वो लगभग एक जैसे हैं, ये इनको काफ़ी अच्छा लगता है। यू आर माई सोलमेट, ये मानते हैं कि हाँ आप इनके सोलमेट हो, मतलब आपसे इनका रिश्ता बहुत गहरा है। यू सी द बेस्ट इन मी, आप हमेशा उनमें बेस्ट ही देखते हो, इनको अच्छा लगता है। आई लव यू फॉर योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी बढ़िया है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा और काम कीजिए। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप हमेशा इनको खुशियों भरी ज़िंदगी देना चाहते हो, ठीक है। और अगर हम देखते हैं फाइनली कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम ऊर्जा जो है वहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है, तो देखो यहाँ पे जो पहला कार्ड आ चुका है वो है रिलैक्स। पहला ही कार्ड है रिलैक्स, मतलब अगर आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा गंभीर है तो यहाँ पे गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपका प्रेम, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत सच्ची है तो क्यों डरना, है ना, रिलैक्स हो जाओ। ओके, सेकंड जो बात यहाँ पे आ गई है वो है यू नो द आंसर, आपको जवाब पता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये पर्सन ये मान के चल रहा है कि आप इनको मानते हो, आप इनको जानते हो कि ये पर्सन का स्वभाव कैसा है, ये पर्सन किस तरीके से सोचता है। हाँ, ये बदल चुके हैं, ये सोचना ये अलग बात हो सकती है, बट अगर आपको ये पर्सन कैसा है पहले से ये पता है तो आपके पास पहले से जवाब मौजूद है। नेक्स्ट कार्ड है न्यू लव कमिंग, ठीक है। न्यू लव कमिंग का मतलब ये है कि भाई अगर आपको डर लग रहा है इनके बारे में या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुका है तो एक नई शुरुआत आप कर सकते हो, इसके लिए ये आपको रोक नहीं रहे हैं, ठीक है। हेल्प अदर्स, ओके, देखो इनको लग रहा है कि जैसे कि किसी ने आपको मदद की और मदद के बहाने आपको इनसे सेपरेट किया, ऐसा आपने नहीं करना है। उल्टा अगर सच में कोई पर्सन किसी को चाहता है, आपको लग रहा है कि हाँ इनकी मोहब्बत सच्ची, तो उनको मदद करो, ठीक है। और एक जो कार्ड हम लेते हैं वो है यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। देखो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं, बस कह रहे हैं कि भाई आपको इस बात के ऊपर डटे रहना है एंड बी योर सेल्फ, ठीक है। तो यह भी कह रहे रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।